हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 23 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टाइम सीरीज़ एनालिसिस की टेक्निक्स। लास्ट हमारा टॉपिक है ये, उसके बाद हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। टाइम सीरीज़ एनालिसिस इज़ अ स्टैटिकल टेक्निक that deals with time ordered data point. It has various application across different field. There are some key uses of time series analysis. Uses and measurement of time series analysis हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारे यूजेस। सीरीज एनालिसिस को हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्टली है फोरकास्टिंग। वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर value based on the previously observed value. This is widely used in the finance, economic and the weather forecasting. फ्यूचर के ऊपर बेस्ड रहती हैं टाइम सीरीज़ जो हम करते हैं। टाइम सीरीज़ एनालाइज हम क्यों करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो हमें ये लग रहा है ना कि भाई अभी सुबह से शाम तक बारिश चल रही है, तो कल भी बारिश होगी, क्योंकि प्रीवियस डेज में हुई है, आज भी हो रही है। तो ये बारिश की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी। अब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं पिछले दिनों को देख के। भाई प्रीवियस में हमारी ये इकोनॉमिक कंडीशन रही है, तो आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके की कंडीशन हमारी रहेगी, है ना। तो टाइम सीरीज एनालिसिस उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कोशिश करती है, हमारी वेदर को, पैसे को, इकोनॉमिक कंडीशन को, कि वेदर पिछले कुछ दिनों में ऐसा रहा है तो आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा। प्रीवियस डेज को देख के हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। वैसे फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो तो अनसर्टेन है, वो चीज़ें तो होंगी, बट हम डिसाइड तो कर लेते हैं ना कि भाई हमारी पिछले साल ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन थी, इतना हमने प्रॉफिट कमाया है, तो आने वाले साल में हम इतना कमाएंगे, या इतना लॉस में थे तो आने वाले साल में मुझे लगता है लॉस में ही जाएंगे। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करते हैं। Trend analysis, time series analysis help identify trend over a time which can be useful for understanding long term movement in the data such as scale growth of economic indicators. देखो ट्रेंड्स को समझने के लिए कि अभी इतने दिनों से क्या ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम मतलब इस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा था तो आगे अभी भी इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, इसी तरीके से चीज़ें चल रही है। तो ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हम टाइम सीरीज जो एनालिसिस है उसको यूज़ करते हैं। सीजनल एनालिसिस, इट अलाउज फॉर द एग्जामिन अपर सीजनल पैटर्न इन डाटा हेल्पिंग बिजनेस अंडरस्टैंड फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन द सीजनल इफेक्ट लाइक हॉलीडे, सेल्स और वेदर रिलेटेड चेंजेस। देखो सीजनल एनालिसिस करने में हेल्प करता है टाइम सीरीज एनालिसिस। जैसे अभी क्या चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, विंटर सेल्स हमें लेके आनी चाहिए। क्रिसमस डे चल रहे हैं, न्यू ईयर आएगा, तो न्यू ईयर चल रहा है, अभी नया साल आ गया है, तो उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अब नया साल आ गया है, क्रिसमस चला गया है, क्रिसमस के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आ रही हैं, वेदर से रिलेटेड जो होते हैं, या फिर अभी सर्दियों में हॉलीडे चल रहे हैं तो भाई लोग खाने पीने के शौकीन हैं, खाते पीते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। एनामोली डिटेक्शंस, टाइम सीरीज एनालिसिस कैन बी यूज डिटेक्ट एनामोलीज और आउटलेयर इन डाटा विच इज़ क्रिटिकल इन द फील्ड लाइक फ्रॉड रिडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो जो एनामोलीज का मतलब क्या होता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना या क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना, कि भाई अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग पैसे पे कम, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हम इस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। या फिर आपको पता चल रहा है कि अभी फ्रॉड्स डिटेक्ट हो रहे हैं, करप्शन नहीं हो रही है ना, तो इस टाइम पे वो सब चीज़ें चल रही हैं, अभी फ्रॉड नहीं हो रहा है, करप्शन कम हो गई है, ऐसा बोला जाता है, हुई नहीं है, बोला जाता है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इन इकोनॉमी एंड फाइनेंस टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी हम टाइम सीरीज का यूज़ करते हैं कि भाई इस टाइम पे स्टॉक का प्राइस क्या है, पिछले दिनों में क्या रहा था, आगे क्या हो सकता है। इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए, उन सब चीज़ों को समझने के लिए भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करते हैं कि भाई अगर कल स्टॉक का प्राइस इतना था तो पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में स्टॉक्स का प्राइस इतना था, तो अभी क्या हो सकता है, कितनी बढ़े हैं स्टॉक, तो आगे भी बढ़ेंगे ही क्या,
उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए भी हम टाइम सीरीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम टाइम के अकॉर्डिंगली ही बताते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। टाइम सीरीज टेक्निक कैन बी मॉनिटर प्रोसेस ओवर टाइम टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। टाइम सीरीज टेक्निक जो है वो हमारी हेल्प करती है ये इंश्योर करने के लिए कि भाई इस टाइम पे जो क्वालिटी है वो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। सिग्नल प्रोसेसिंग इन इंजीनियरिंग टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज टू सिग्नल प्रोसेसिंग टू एनालाइज द फिल्टर सिग्नल्स। सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस को इंजीनियरिंग के अंदर। देखो टाइम सीरीज एनालिसिस हमें एक चीज़ बताती है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत मूल्यवान है, समय की कदर करो। जैसे अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी चल रही होगी, सही चल रही होगी कि भाई मास्टर्स चल रही है, सही चीज़ें चल रही हैं सारी, बट आफ्टर मास्टर्स क्या करोगे आप? आपके पास उस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं है। क्या करोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और बहुत लाइफ ख़राब हो जाएगी। मतलब आपके लाइफ में कोई टेंशन भी नहीं होगी पर आपको टेंशन रहेगी। ये चीज़ होती है आफ्टर मास्टर्स। जब तक पढ़ाई चल रही है उन दिनों को एंजॉय करो, पढ़ाई करो, एंजॉय करो, सब चीज़ें करो, मज़े करो, क्योंकि बाद में वो टाइम वो नहीं मिलेगा। हमें भी ये लगता था कि क्या होता है, बड़े जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी हो जाएं, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में है ना हम उस टाइम को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो उस टाइम को एंजॉय करना मत भूलो, एंजॉय करो उस टाइम पीरियड को। जितने बड़े होगे ना, जितनी जल्दी पढ़ाई को पूरा करोगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ बसड़ में घुसेगी, उतनी ज़्यादा जल्दी लाइफ आपकी टेंशनों में जाएगी। तो जब तक पढ़ाई चल रही है ना, दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत सही चीज़ें चल रही हैं, चलने दो उनको। बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट टाइम है, उसको एंजॉय करो। हर टाइम बेस्ट होता है, हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए, बट व्हेन यू आर स्टडिंग, ओनली स्टडिंग, तो उसको तो एक बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो, टाइम को वेस्ट मत करो। बस आपको करना भी क्या है, पढ़ना है और अपना एंजॉय करना है, दोनों चीज़ें करो। टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व सेवरल की मेजरमेंट एंड कंपोनेंट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रेटिंग द डाटा। देयर आर द सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यूज्ड इन द टाइम सीरीज एनालिसिस। कंपोनेंट्स तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे, अब आती है मेजरमेंट्स की। ट्रेंड्स, सबसे पहले ट्रेंड हमारे कंपोनेंट के अंदर भी आता है। दिस रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ और डायरेक्शन इन द डाटा ओवर टाइम। It can be upward, downward or flat. Identify help trends. Trend help in understanding overall behavior of the data. ट्रेंड्स हमें बताते हैं कि अब जो ट्रेंड चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है, कौन सी चीज़ डाउन में जा रही है या फिर कौन सी चीज़ अप में जा रही है। अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है उस या फिर फ्लैट ट्रेंड है, वो चीज़ हमारा टाइम बताता है कि ये चीज़ किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, कितने लंबे समय तक ये ट्रेंड चलेगा। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस को। ओवरऑल डाटा के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है। सीजनलिटी, these measures the periodic fluctuations in the data that occurs at regular intervals such as monthly, quarterly or yearly. Seasonal patterns are identified and analyzed to understand how the affect the overall data. सीजनल फैक्टर्स को, जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंगली चीज़ चेंज होती है, गर्मियों के अंदर कुछ होती है, सर्दियों के अंदर कुछ होती है, रेनी सीजन के अंदर कुछ होती है, तो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जो चीज़ें चेंज होती हैं उस फ्लक्चुएशन को भी अकॉर्डिंग टू टाइम हम मेज़र करते हैं और वो हमारे डाटा को अफेक्ट करते हैं। साइक्लिक पैटर्न एंड अनलाइक सीजनलिटी, साइक्लिक पैटर्न अकर over irregular interval and are often influenced by the economic or business cycle. This pattern can be listed for several years and year harder to predict. साइक्लिक जो है वो सीजनल नहीं होते, साइक्लिक पैटर्न इरेगुलर होते हैं। मतलब एक साइकिल चल रही है, जो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही है बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली। भाई बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस के अंदर क्या पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं, सालों साल वही पैटर्न यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें चलती हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं कि किस चीज़ से बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। द लेवल इज़ द एवरेज वैल्यू दैट टाइम सीरीज ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। इट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फ्रॉम ईच ट्रेंड एंड सीजनल कैन बी असेस्ड। लेवल एक एवरेज लाइन बता देता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कि भाई इस टाइम पे इस लेवल के ऊपर आप हैं, ये आपका लेवल है, इससे आप
ऊपर नहीं है, ना इससे आप नीचे हैं। तो लेवल एक बेस लाइन होती है जो ट्रेंड की सीजनलिटी को बताते हैं कि ट्रेंड आपका कितना चल रहा है, किस लेवल के ऊपर आप हैं। जैसे रेटिंग्स होती है ना कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, किस रेटिंग के ऊपर आप हैं, किस लेवल के आप ऊपर हैं, किस लेवल पे आप हैं अभी। ऑटो कोरिलेशन, दिस मेजर्स के अंदर correlation of time series with its own past value. It help in identify the relationship between current and the past observation which is critically for the forecasting. देखो ऑटो कोरिलेशन हमें बताता है कि क्या रिलेशन रहेगा प्रेजेंट का और फ्यूचर का, सॉरी पास्ट और फ्यूचर का, कि भाई किस तरीके से पास्ट में जो चीज़ें फ्यूचर में उस तरीके से हो सकती है नहीं हो सकती हैं, उस चीज़ को बताने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करते हैं। Moving average, this is a technique used to smooth out strong term fluctuation in data and highlighted the long term trends of the cycle. It involves calculating the average or specific number of previous data points. ये एवरेज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि भाई आपका जो भी डाटा है, ट्रेंड है, साइकिल्स हैं, वो कितने स्मूथली चलेंगी, शॉर्ट टर्म चलेंगी, लॉन्ग टर्म चलेंगी, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये कैलकुलेट करता है एक स्पेसिफिक एवरेज जो हमारे डाटा पॉइंट से निकालते हैं हम प्रीवियस के डाटा को देख के। देन है हमारा स्टेशनरी टाइम सीरीज इज अ स्टेशनरी इफ its statistical priority mean variance do not change over time. Stationary is the important for many time series modeling technique as non-stationary data can be lead in misleading results. Stationary जो होता है statistical priorities होते हैं, जैसे मीन वेरिएंस हो गया, जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते हैं। स्टेशनरी ज़रूरी है टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए, टेक्निक्स के लिए। नॉन स्टेशनरी डाटा जो होता है वो रिजल्ट्स को मिसलीड करता है, गलत दिखाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारी जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उसके यूजेस मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, और हमारी जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी पूछना है, कोई टॉपिक रह गया है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।